हेलो गाइस, तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक्स रिलेटेड टू द रे डायग्राम ऑफ मिरर्स। मतलब आप जो रे डायग्राम्स बनाते हो मिरर के केस में, उसमें ना कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है। कि जो एक रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट आपको दो रे की जरूरत पड़ती है, जो आपने 10th लेवल पे भी पढ़ा था। और हमारे पास क्या होते हैं, तीन टाइप की रेज होती हैं। बट जस्ट बाय माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दो रे आपको प्रेफर करनी चाहिए, जिससे आपका रे डायग्राम बड़ा इजीली बन सकता है। क्लियर? तो जैसे देखिए आपके पास है क्या यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कनकेव मिरर का एग्जांपल लिया। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। सबसे पहले ये चीज याद रखना कि जैसे कनकेव मिरर होते हैं ना, उसमें आपके पास रियल एंड वर्चुअल दोनों बनते हैं। और कन्वेक्स में आपके पास ओनली क्या बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं। और जो आपके पास रियल होता है वो इन्वर्टेड भी होता है, और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा। मतलब जो इमेज आपके पास रियल होती है वो आपके पास इन्वर्टेड भी होगी, और जो इमेज आपके पास क्या होती है, वर्चुअल होती है, वो इमेज आपके पास यहां पे इरेक्ट भी होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए ये मेरे पास यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पोजीशन मेरे पास क्या है, पोल है। क्लियर? अब देखिए आपने करना क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। हमेशा याद रखना कनकेव के केस में, कनकेव मिरर के केस में, मतलब इसमें रियल एंड वर्चुअल दोनों बनते हैं। बट डोंट लाइक दैट कि आपने जैसे 12th लेवल पे किया था, सॉरी 10th लेवल पे किया था, कि हाँ कि आप क्या करते थे, एक यहाँ पे F पॉइंट लेते थे, एक आप C पॉइंट लेते थे, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते थे, एक इंफिनिटी पे, एक बियॉन्ड C, एट C, बिटवीन C एंड F, एट F, बिटवीन F एंड P, इस टाइप से रखते थे। तो हमेशा याद रखना, आपने सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट को आप अवे लाई कराओगे ना तो आपके पास रियल इमेज बनती है, और जब मैं ऑब्जेक्ट को सबसे नियर लाई कराऊंगा ना तब मेरे पास क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। जैसे देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो, या बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ रखो, या एट एफ रखोगे, तो सभी केसेस में आपके पास क्या होंगे, यहां पे रियल इमेज बनेगी। रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगी। बट जब आप एफ और पी के बीच में प्लेस कराओगे, जो सबसे नियर का केस है, तो उस केस में आपके पास कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल है तो वो आपके पास इरेक्ट भी होगी। ठीक है? अब देखिए इसमें मेरे पास जो रेज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक रेज आपके पास है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा कहां से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर कि वो आपके पास कहां से पास आउट होती है, फोकस से। बट बेटा पॉइंट को आपने पहले कभी भी इंडिकेट नहीं करना। मतलब जैसे मैंने एफ बनाया है, बट जब रे यहां पे मीट करिए उसके बाद एफ बनाया, ये नहीं कि आप पहले मेंशन कर दो। आई नो कि रूल तो यही कहता है कि पहले मेंशन करो, बट इट विल बी इजी फॉर यू। पैरेलल गई, फोकस से पास आउट होगी, आपने पास आउट करा दिया, देन यू विल शो द पॉइंट कि आपके पास यहां पे क्या आएगा, एफ आएगा। क्लियर? ये तो आपके पास क्या होगी, फर्स्ट रे होगी। क्लियर? एक क्या होती है जो आपके पास पोल से पास आउट होती है, जो पोल से पास आउट होती है वो ऐसे पास आउट हो जाती है, तो ये मैंने पोल से ली है। क्लियर? ये मेरे पास क्या होगी, सेकंड। एक आपके पास क्या होती है जो सी से पास आउट होती है। जो रे आपके पास सी से पास आउट होती है, मतलब यहां से पास आउट हो रही है, वो इस पे क्या करेगी, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, और अपने पाथ को क्या करेगी, वो रिट्रेस करेगी। क्लियर? मतलब जो रे आपके पास नॉर्मली स्ट्राइक करती है वो हमेशा सी से पास आउट होती है, और वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो ये है मेरे पास थर्ड रे। आपके पास मिरर के केस में थ्री रेज पॉसिबल है। क्लियर? कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट दो की जरूरत पड़ती है, बट आप बेनिफिट में तब रहोगे जब आप वन और टू का यूज करोगे। आपने थ्री का यूज नहीं करना। आई नो कि बुक्स में थ्री का भी यूज कर रखा है, कई बार वन और थ्री से वो डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं, बट यू शुड ऑलवेज यूज वन एंड टू। अगर आप वन और टू का यूज करोगे तो आपका रे डायग्राम गलत नहीं होगा, डेरिवेशंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो आपने वन एंड टू ये दोनों चूज करने हैं। एक तो क्या,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी कौन सी कि जो पोल से पास आउट होगी। बाकी देखिए आपको ये तो पता ही है कि जो आपके पास अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे मेजरमेंट वो क्या होंगे आपके पास पॉजिटिव, बिलो क्या होंगे नेगेटिव, लेफ्ट साइड क्या होंगी नेगेटिव, राइट साइड क्या होंगी पॉजिटिव। मतलब ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो हमें रे डायग्राम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। क्लियर।